नमस्कार साथियों। आज हम एलडीसी 2024 की तैयारी कैसे करें उसके बारे में बात करनी है। यानी किस प्रकार सिलेबस को कवर करें और मैंने किस प्रकार कवर किया था सिलेबस, तो उस सब पे अपन बात करेंगे। क्योंकि सब अपन फॉर्म भर देते हैं, लेकिन ऑफलाइन कुछ तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं और कुछ है वो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन तैयारी किस प्रकार करें उस सब पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपने यदि मैं बता देता हूँ, पहले भी कुछ ने कोर्स कर रखा है, जैसे किसी ने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी या कर रहा होगा, और किसी ने ऑनलाइन कोचिंग या कोई घर पर भी पढ़ रहा होगा जिसका कोर्स हो गया है। उन सब के लिए मैं बताता हूँ। यदि आप क्लास ले रहे हो तो आपको प्रत्येक दिन क्लास लेनी है, यानी ऐसा कोई भी दिन मिस नहीं करना है, एक दो दिन छोड़ के। ऐसा कोई काम भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन प्रत्येक दिन क्लास लेनी है। और जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाए आपको वो रिवाइज करना है घर आके। क्या करना है? क्योंकि प्रत्येक दिन आपको क्लास के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और जो जो प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाए वो आके आपको घर पे रिवाइज करना है। या आप नोट्स बना रहे हो तो क्लासरूम के अंदर आप, या घर पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो उस टाइम आप रफ कॉपी में लिख लो, और फिर उन्हीं को आप फेयर कॉपी के अंदर नोट्स अपने तरीके से अच्छे से लिख सकते हो। एक ये तरीका है। ये तरीका आप कब तक अपनाओगे? जब तक आपकी कोचिंग चलेगी। जब तक आपकी कोचिंग चलेगी तब तक ये तरीका आपको अपनाना है। इस बीच क्या करना है? जैसे ही टॉपिक पूरा हो, जैसे ही टॉपिक पूरा हो तो उसका क्या करना है? टेस्ट देना है। अब टेस्ट का क्या रहता है? टेस्ट कभी किसी टॉपिक का मिलता है, नहीं मिलता है, तो अपन को ये करना है कि जो मैंने टॉपिक पूरा किया है उसके 100 क्वेश्चन निकालने हैं। कि यूट्यूब से देख लिए, कोई टेलीग्राम चैनल से देख लिए, कहीं भी गूगल पे सर्च कर लिए, तो उस टॉपिक से संबंधित 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे अपन को कहीं भी। तो यदि वो 100 क्वेश्चन भी मैंने टॉपिक तैयार किया है तो 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा भी टॉपिक कितने डीपली मैंने तैयार किया है। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट देना या 100 क्वेश्चन निकालना बहुत ही ज़रूरी है, और मैथ्स के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं यह आपको कब तक करना है। यह आपको 3 से 3.5 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। इतना ही कोर्स है एलडीसी का, 3-3.5 महीने में पूरा हो जाएगा। तब तक ये करना है, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिले आपको उसमें आप पीछे से रिवाइजन स्टार्ट कर सकते हो। अब आपका कोर्स पूरा हो गया, या कुछ विद्यार्थियों का पहले ही भी पूरा कर रखा है और वो रिवीजन में लगे हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, एक ही नियम अपना लो आप। प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ना है, और कोई नियम नहीं है इसका। प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कुछ विद्यार्थी समझ नहीं रहे हो, जैसे आप दिन के अंदर 6 घंटे पढ़ते हो, मान लो 6 घंटे यदि आप पढ़ते हो तो उनको अलग अलग टाइम में बांट लो। मान लो आपके 5 सब्जेक्ट है और 6 घंटे आप पढ़ते हो, तो एक एक घंटा आप एक घंटा 15-20 मिनट, और कुछ 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है, 6 घंटे पढ़ती हो। तो प्रत्येक दिन का टाइम प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम टेबल के हिसाब दे दो, और उसके अंदर किस समय किस सब्जेक्ट को पढ़ना है ये भी मैटर करता है। यानी किस समय किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे आप सुबह के टाइम जीके या विज्ञान पढ़ सकते हो,
और शाम के टाइम जैसे आपको नींद वगैरह आती है तो उस टाइम आप मैथ पढ़ सकते हो, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नींद वगैरह नहीं आती है। तो इस चीज़ को आपके हैबिट के अनुसार भी मैं किस सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ सकता हूँ, या प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट वाले से क्या होता है। प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते कि प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो टॉपिक अच्छे से कवर नहीं होगा, और टॉपिक कवर नहीं होगा तो उसको दूसरे दिन वापस पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो शुरुआत से पढ़ना है। यही बात है, यदि आपका एक टॉपिक 3 दिन में 2 दिन में हो रहा है तो आपने उस टॉपिक को 2 या 3 बार पूरा पढ़ चुके होंगे, और वो आपके 70% तक वो टॉपिक तैयार हो गया है। और आप एक सब्जेक्ट को 2-2 3-3 दिन देते हो तो वो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से तैयार नहीं होता है। आप 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ के उसको छोड़ देते हो। लेकिन प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है, उस टॉपिक से आप 1 या 2 या 3 दिन तक जुड़े रहते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो तैयार हो जाता है। इसी स्ट्रेटजी से मैंने तैयारी की थी, और 4 महीने में मैंने बहुत ही अच्छी तैयारी कर ली थी। पहले मैंने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी। तो इस फॉर्मूले को आप अपनाइए, और फिर लास्ट में क्या करना है, जैसे ही कोर्स आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और अलग से कोई आपका क्वेश्चन हो कोचिंग के बारे में, सिलेबस के बारे में और बुक्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या मैं अलग से कोई मैसेज करना है तो मैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ भी आप मुझे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।